हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमारा जो पहला डायमेंशन आता है वो है हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट? द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री की जो भी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उससे जो डायरेक्टली जो भी फोर्सेस फैक्टर रिलेट करते हैं, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो सारा हमारा क्या आता है? वो सारा हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या क्या आ सकते हैं? मतलब जो भी आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 11th और 12th में, वो सारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आ सकते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन जीडीपी, हाई इन्फ्लेशन रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, ये सारा है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आ गया। मतलब इससे पूरे हमारी इकोनॉमी, पूरी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी? अफेक्ट होगी इस सारे फोर्सेस फैक्टर से। साथ साथ हमारा बिजनेस भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। मतलब ये सारे हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीज़ आ जाएंगे। जैसे इससे रेट ऑफ सेविंग एंड इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा अभी हम लोग को क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ पढ़ना है। मनी सप्लाई इकोनॉमी, इंटरनेशनल डेट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जो भी रोल होगा, ये सारे क्या हो गए? ये सारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आएंगे। अगर मान लो क्या डिमोनेटाइजेशन होता है तो आपकी कंपनी पे तो इफेक्ट पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन होगा तो ये सारा हमारा क्या आता है? ये सब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। मतलब मैंने पहले बताया था कि आपके आसपास में जो भी आप जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसके आसपास में जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो सारा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का आएगा, इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। तो आपका बिजनेस जिस जगह एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास में जो भी लोकेलिटी है, जो भी एरिया है, जो भी सोसाइटी है, वो सारे क्या है? वही सारे से हमारा सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। मतलब जहाँ जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी क्या कस्टम है, वो क्या ट्रेडिशन है, वो सारा हमारा क्या आता है? सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट, ये सारा हमारा सोशल इन्वायरमेंट क्या आता है। जैसे कि एग्जांपल सोशल इन्वायरमेंट का, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ ईद, दीपावली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर इस सबका सेलिब्रेशन उस सोसाइटी में होगा, जिस जगह पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे होगा, तो उससे क्या होगा? उस टाइम पे मिठाई की सेल्स बढ़ेगी, क्लोथ्स की सेल्स बढ़ेगी, ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल्स बढ़ेगी। तो ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया। ये सारा हमारा आया सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। अब कॉमन फैक्टर इंडियन सोशल इन्वायरमेंट, जैसे कि इंडियन सोशल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे कॉमन चीज़ें फैक्टर है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। वो है रिजर्वेशन, जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। मतलब वुमेन और क्या उसको अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन और वुमेन के लिए रिजर्वेशन। कहीं भी आप देखिएगा जॉब्स में रिजर्वेशन होते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वहाँ पे भी महिलाओं के लिए क्या होता है? वहाँ पे भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस होते हैं सीट के लिए, कि हाँ यहाँ पे ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यहाँ से सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और सेकंड है डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस एंड मेल एंड फीमेल वर्कर। मतलब एक तरह का सेम समान लेवल में उनको ये देके, सैलरी देके। अब ये सम एक्सेप्ट और सोशल इन्वायरमेंट, जैसे चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी में चेंज होगी तो सिंपल है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस में भी आपका चेंजेस आएगा, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क, डेथ रेट, बर्थ रेट, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के थ्रू आप लोग एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया गया है किस तरह से इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, किस तरह से इसमें शिफ्ट आया है। नेक्स्ट वो है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करा, वहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस की जो भी पॉलिटिकल, मतलब वहाँ पे जहाँ पे जिस टाइम पे आपका बिजनेस है उस टाइम पे वहाँ पे कौन सी पार्टी वर्क करे, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब आएगा हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर such as a type of government in power, attitude of government toward different group of society, policy change implement by different governments। ये सारा हमारा political environment का अंदर आएगा। जैसे कि
कॉमन फैक्टर्स फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, वो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि बीजेपी द्वारा, मतलब जो भी पार्टी, जो भी गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे हमारे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर गए। जैसे कि स्किल इंडिया मूवमेंट, ये भी बीजेपी के द्वारा स्टार्ट किया गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकरेज बिजनेस इंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये भी है प्रेजेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम। अब जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जैसे बीजेपी की पार्टी है, ये ज़्यादा किसको बढ़ावा, ये ज़्यादा बिजनेस को बढ़ावा देती है। इसमें कहते हैं लोग कि जो बीजेपी की पार्टी है वो ज़्यादा बिजनेसमैन, बिजनेस वर्क, मतलब बिजनेस के लाइन में जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा पॉलिसी मेक करती है। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस भी होगी तो किसी के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाया होगा, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी अभी जो हमारे सत्ता में है, मतलब हमारे देश की जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो ज़्यादा किससे रिलेट करती है, वो ज़्यादा बिजनेसमैन पर फोकस करती है। तो ये हमारा था फोर्सेस फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट आता है लीगल इन्वॉल्वमेंट। हर मैनेजमेंट को, हर बिजनेस को, इंटरप्राइजेस को कोई एक डिफिनिट लॉ और डिफरेंट रूल का फॉलो करना होता है। तो जो भी लॉ और जो भी ऑर्डर क्रिएट किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको फॉलो करना, ये सब आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ of the land, therefore it is essential for every business enterprise to have a adequate knowledge of rule and regulation and framed by government। अगर मान लो आपके कंपनी को रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने जो फॉर्म किया आपको नहीं पता, तो आप उसको ओबे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम में आपकी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएगी। जैसे कि लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, बहुत सारे लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट, डिफरेंट एक्ट आता है, डिफरेंट सेक्शन आता है कि आपकी कंपनी इस सेक्शन के थ्रू रजिस्टर होनी चाहिए, डिफरेंट लॉज आता है। तो ये सब सेक्शन, बहुत सारे कंपनीज एक्ट, बहुत सारा एक्ट है, उसके अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वरना आपकी कंपनी इनलीगल कहलाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडर बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एंड एवरी लेवल, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल हो। टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया में वो कंपनीज़ को अच्छे से वर्क करने के लिए, मैंने बोला था कि इंडिया में कंपनीज़ को अच्छे से वर्क करने के लिए बहुत सारे कंपनीज एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। अब ये FEMA क्या है, ये है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, इन सब के थ्रू कोई भी डिस्प्यूट होता है तो अगर कंपनी इसके थ्रू रजिस्टर्ड हो तो वो सब लीगल कहलाती है, और उस सब का फैसला क्या होता है, कोर्ट में होता है। और सम कॉमन पॉलिसी है, जैसे कि लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, ये सारी क्या है, ये सारी मतलब क्या है, लीगल, मतलब रूल रेगुलेशन के थ्रू क्या है, ये बाइंड है सारी कंपनीज इसमें। तो ये हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस फैक्टर रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ न्यू ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से करने के लिए, मतलब अब तो आदमी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो उसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आ रहा है, क्रिएशन न्यू हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस विच इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू जो क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे कि न्यू इनोवेशन हुआ, गुड्स प्रोड्यूस करने का न्यू वे लाना, ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के आ जाएंगे। जैसे कि अब पहले ऑनलाइन ग्रोसरी आइटम्स नहीं मिलता था, सिर्फ फूड क्लोथ्स मिलते थे, अब ग्रोसरी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स है, ट्रेन टिकट्स है,
और सिर्फ अब वैक्यूम ट्यूब से अब ट्रांजिस्टर पे लोग शिफ्ट करें, टाइपराइटर से सारे लोग वर्ड प्रोसेसर पे शिफ्ट करें। तो ये सारा क्या आता है, ये सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। द फोर्सेस एंड फैक्टर विच इफेक्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। हमारा 5 डायमेंशन हमने यहाँ पर जो कि था हमारा पहला, आपको बता दे रहे हैं, इकोनॉमिकल, ऑल फोर्सेस फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस, इट्स नोन एज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट था हमारा सोशल इन्वायरमेंट, ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सोसाइटी वेयर बिजनेसेस एग्जिस्ट इज नोन एज सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मतलब जिस तरह की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पॉलिसी चेंजिंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट ग्रुप एक्सेट्रा। नेक्स्ट आया हमारा लीगल इन्वायरमेंट, जिसके थ्रू हमारी सारी कंपनी, सारी इंडस्ट्रीज, सारे स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, बिग स्मॉल प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनीज इसके थ्रू बाइंड हो, वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और लास्ट जो हमारा है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो भी न्यू इनोवेशन आ रहा है, साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो सारा हमारे किसके अंदर आया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की तरह। तो इस तरह से हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी हमारा द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक बार हमारे क्लास में ऐसे पूछा गया था ना, जब हम लोग इसके बारे में नहीं पता था, तो सारे बच्चों ने कहा था लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही होता है, लेकिन ये नहीं होता है। क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपको इसको इकोनॉमिक्स में एकदम डीपली और इसको अच्छे से पढ़ना है, एकदम डीपली पढ़ना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक आपका पूरा चैप्टर ही है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है कि इसका हमारे मैनेजरियल लाइन में क्या इसके इम्पैक्ट पड़े हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।